अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर मिलने का मौका दिया। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी इबरतनाक कहानी सुनाएंगे जो हर मुसलमान के लिए एक सबक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शैतान किस तरह से इंसान को बहकाता है और कैसे धीरे धीरे उसे गुमराही की राह पर ले जाता है। आज की कहानी में तीन भाइयों की एक बहन का जिक्र है जिसे वो अपने सफर के दौरान एक मशहूर आबिद के पास छोड़ जाते हैं ताकि वह उनकी बहन की हिफाजत करे। लेकिन जो कुछ बाद में होता है वह हमें दिखाता है कि शैतान किस तरह से एक नेक इंसान को भी अपने जाल में फंसा सकता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बड़े सबक छुपे हैं और इससे हम अपनी जिंदगी में शैतान के वार से कैसे बचें यह सीख सकते हैं। अब बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं कहानी की दुनिया में। बनी इज़राइल की सरजमीन, एक ऐसी धरती जहां अल्लाह के तमाम पैगंबर आए और जहां अल्लाह की अजीम निशानियां पाई जाती थीं। यह कहानी उन्हीं दिनों की है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे और इबादत गुजारी को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। बस्ती के बीचों बीच एक पहाड़ी पर हजरत यूसुफ का छोटा सा मकान था। यूसुफ एक ऐसे आबिद थे जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थीं। उम्र तकरीबन 50 साल की थी। उनके सर पर सफेद बाल चमक रहे थे और उनकी आंखें इबादत के नूर से जगमगा रही थीं। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो लोगों के दिलों को छू लेता था। यूसुफ अपने इबादत खाने में अकेले रहते थे। सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत करते, अल्लाह का जिक्र करते और रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते। बस्ती के लोग उनसे दुआएं लेने आते और अपनी मुश्किलों का हल मांगते। यूसुफ सबकी मदद करते और कभी किसी को खाली हाथ न लौटाते। बस्ती के दूसरे सिरे पर अहमद, महमूद और हामिद नाम के तीन भाई रहते थे। ये तीनों इस इलाके के मशहूर व्यापारी थे। बड़े भाई अहमद की उम्र 40 साल थी। वह गंभीर स्वभाव के थे और कारोबार का सारा हिसाब किताब रखते थे। मंझले भाई महमूद 35 साल के थे और व्यापार के लिए दूर दूर तक सफर करते थे। सबसे छोटे भाई हामिद 30 साल के थे, होशियार और चुस्त थे और लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद था। इन तीनों भाइयों की एक बहन थी, फातिमा, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। फातिमा अपनी खूबसूरती, पाकदामनी और नेक अखलाक के लिए मशहूर थी। वह अपनी मां की वफात के बाद घर का सारा काम संभालती और अपने भाइयों का ख्याल रखती थी। फातिमा के चेहरे पर हमेशा हया की लाली रहती थी और उसकी आंखें शर्म से झुकी रहती थीं। तीनों भाइयों के लिए फातिमा उनकी दुनिया थी। वे उसे अपनी आंखों से भी ज्यादा प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। फातिमा भी अपने भाइयों के लिए दुआएं मांगती और उनकी खिदमत करती। गर्मियों का मौसम था और व्यापार का सबसे अच्छा वक्त। अहमद को खबर मिली कि दूर के शहर शाम में एक बड़ा व्यापारिक मेला लगने वाला है जहां दुनिया भर के व्यापारी आएंगे। ये उनके लिए अपना कारोबार बढ़ाने का बेहतरीन मौका था। एक शाम खाने के दौरान अहमद ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मुझे खबर मिली है कि अगले महीने शाम में बड़ा व्यापारिक मेला लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। महमूद ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। मैंने भी सुना है कि इस साल मेला पिछली बार से बड़ा होगा और वहां दमिश्क, बगदाद और मिस्र के व्यापारी भी आएंगे। हामिद उत्साह से बोला, हमें अपने सबसे अच्छे माल को साथ ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे कपड़े और खुशबू वहां खूब बिकेंगे। फातिमा ने भाइयों की बातें सुनी और कहा, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। मैं आप लोगों के सफर के लिए दुआ करूंगी। अहमद ने फातिमा की तरफ देखा और एक चिंतित लहजे में कहा, फातिमा, मेरी प्यारी बहन, हम तीनों को इस सफर पर जाना होगा और यह सफर कम से कम 3 महीने का है। मुझे चिंता है कि हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। फातिमा मुस्कुराई और कहा, भाईजान, आप फिक्र न करें, मैं अल्लाह के हवाले हूं। आप अपने सफर की तैयारी कीजिए। महमूद ने कहा, नहीं फातिमा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे रिश्तेदार भी दूर रहते हैं। हमें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी होगी जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। हामिद अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए सोचने लगा और फिर उछल पड़ा, क्यों ना हम अपनी बहन को हजरत यूसुफ के पास छोड़ आएं। वह तो इतने बड़े आबिद हैं, उनके पास अमानत रखने से बेहतर और क्या हो सकता है। अहमद ने तुरंत कहा, खामोश, ये कैसी बात कर रहे हो।
यूसुफ इब्न आमिर एक अजनबी मर्द हैं। भले ही वह बहुत नेक हों, लेकिन हमारी बहन को उनके पास छोड़ना मुनासिब नहीं है। महमूद ने अपने बड़े भाई की तायद करते हुए कहा, जी हाँ, ये ठीक नहीं होगा। हमें कोई और हल निकालना चाहिए। अगले दिन से भाइयों ने बस्ती में हर जगह तलाश की, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके पास वे अपनी बहन को छोड़ सकें। पड़ोसियों की बीवियां बूढ़ी थीं या फिर उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। रिश्तेदार दूर रहते थे और सफर पर बुलाने के लिए समय कम था। हफ्ते भर की कोशिश के बाद एक शाम तीनों भाई बहुत परेशान घर लौटे। फातिमा ने उनकी परेशानी देखी और कहा, भाईजान, मैंने सोचा है मैं हजरत आयशा के घर रह सकती हूँ। वह अकेली हैं और मुझे अच्छी तरह जानती हैं। अहमद ने कहा, हजरत आयशा का घर बस्ती से दूर है और वहां पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है। सुरक्षित नहीं होगा। महमूद बोला, और वह खुद बीमार रहती हैं। तुम्हारी देखभाल कैसे करेंगी? तीनों भाई एक बार फिर चिंता में डूब गए। समय कम होता जा रहा था और मेले के लिए रवाना होने की तारीख नजदीक आ रही थी। हामिद ने एक बार फिर अपना विचार दोहराया, भाईजान, मैं फिर कहूंगा, हजरत यूसुफ से बेहतर आदमी इस बस्ती में मिलना नामुमकिन है। वह दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। उनकी नेक नियत के बारे में पूरी बस्ती गवाह है। अहमद ने कहा, लेकिन वह एक अजनबी मर्द हैं। हामिद ने बीच में ही कहा, हम उनसे कहेंगे कि वो सिर्फ हमारी बहन पर नजर रखें और खाना पहुंचा दिया करें। फातिमा उनके पड़ोस के खाली घर में रहेगी। इस तरह वो सुरक्षित रहेगी और हमें भी तसल्ली रहेगी। काफी बहस के बाद अहमद भी मान गए। फातिमा ने भी हामी भर दी, क्योंकि वह जानती थी कि हजरत यूसुफ कितने नेक और पाकदामन इंसान थे। अगली सुबह तीनों भाई अपनी बहन फातिमा के बारे में बात करने के लिए हजरत यूसुफ के इबादत खाने की तरफ चल पड़े। रास्ते भर अहमद मन ही मन दुआ करते रहे कि अल्लाह उनकी बहन की हिफाजत फरमाए और उन्हें सही फैसला लेने की तौफीक दे। हजरत यूसुफ का इबादत खाना पहाड़ी के ऊपर था। वहां जाने के लिए एक पत्थरीली पगडंडी से गुजरना पड़ता था। पगडंडी के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। इबादत खाने के सामने एक छोटा सा मैदान था, जहां एक पुराना खजूर का पेड़ था। उसके नीचे एक पत्थर की चौकी थी, जहां हजरत यूसुफ कभी कभी बैठकर लोगों से मुलाकात करते थे। जब तीनों भाई वहां पहुंचे तो हजरत यूसुफ अपनी इबादत से फारिग होकर वुजू के लिए पानी भर रहे थे। उन्होंने भाइयों को देखा और मुस्कुराकर सलाम किया। वाह अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीनों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया। हजरत यूसुफ ने कहा, आइए बैठिए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को किस काम से भेजा है? अहमद ने आगे बढ़कर कहा, हजरत, हम आपके पास एक बड़ी दरख्वास्त लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। हजरत यूसुफ ने कहा, फरमाइए, अगर मेरे बस में है तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। महमूद ने कहा, हजरत, हमें व्यापार के सिलसिले में 3 महीने के लिए शाम जाना है। हमारे पास एक छोटी बहन है, फातिमा, जिसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने पूरी बस्ती में देखा, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके पास हम उसे छोड़ सकें। हामिद ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हजरत, आप इस बस्ती के सबसे नेक इंसान हैं। हमारी गुजारिश है कि जब तक हम वापस ना आए, आप हमारी बहन की निगरानी कर लें। वह आपके इबादत खाने के सामने वाले खाली घर में रहेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके लिए खाना भिजवा दें और कभी कभी उसका हालचाल पूछ लें। हजरत यूसुफ की आंखों में अचानक खौफ का भाव आया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं एक अजनबी मर्द हूं और आपकी बहन एक जवान लड़की है। मैं अपने नफ्स पर भरोसा नहीं करता। अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं। आप कोई और इंतजाम कीजिए। अहमद ने आजिजी से कहा, हजरत, हम समझते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फातिमा बहुत पाक दामन और शर्मीली है। वह सिर्फ अपने घर में रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। आप सिर्फ उसके लिए खाना भिजवा दिया करें। हजरत यूसुफ ने फिर इनकार किया, लेकिन तीनों भाई पांव पकड़कर मिन्नतें करने लगे। महमूद ने कहा, हजरत, यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इस सफर पर नहीं गए तो हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हामिद ने भी हाथ जोड़कर कहा, हम जानते हैं कि आप अल्लाह से डरने वाले इंसान हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। काफी देर तक बहस के बाद हजरत यूसुफ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं आपकी बहन से बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगा और सिर्फ
उसके दरवाजे पर खाना रखकर आता जाऊंगा। तीनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने हजरत यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और उनके हाथ चूम लिए। फातिमा अपने भाइयों के सफर की तैयारी में मशगूल थी। उसने उनके कपड़े धोकर तैयार किए, सफर के लिए खाना बनाया और हर चीज व्यवस्थित की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में डर भी था कि वह 3 महीने अकेली कैसे रहेगी। सफर से एक दिन पहले रात के खाने के बाद अहमद ने फातिमा को समझाया, प्यारी बहन, कल हम तुम्हें हजरत यूसुफ के इबादत खाने के पास के घर में छोड़ आएंगे। वहां सब कुछ तैयार है। हजरत यूसुफ तुम्हारे लिए खाना भिजवाएंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। महमूद ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस घर से बाहर मत निकलना और किसी अजनबी से बात मत करना। अगर कोई जरूरत हो तो हजरत यूसुफ को आवाज दे देना। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, और हाँ, हम तुम्हारे लिए शाम से बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। फातिमा ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, आप लोग फिक्र न करें, मैं ठीक रहूंगी। बस आप लोग सही सलामत वापस आ जाएं, यही मेरी दुआ है। अगले दिन सुबह सुबह तीनों भाई अपनी बहन को लेकर हजरत यूसुफ के इबादत खाने की तरफ चल पड़े। फातिमा ने अपना चेहरा हिजाब से ढक लिया था और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। हजरत यूसुफ के इबादत खाने के पास एक छोटा सा घर था जो पिछले कुछ समय से खाली पड़ा था। भाइयों ने उसे साफ करके रहने लायक बना दिया था। घर में एक छोटा सा कमरा, एक रसोई और एक आंगन था। अहमद ने फातिमा के लिए 3 महीने का राशन और जरूरी सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया था। जब वे घर पहुंचे तो हजरत यूसुफ अपने इबादत खाने से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने फातिमा की तरफ देखा नहीं। उन्होंने सिर्फ भाइयों से कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा, आप बेफिक्र होकर अपने सफर पर जाएं। अहमद ने फातिमा को अंतिम हिदायतें दी और उसे गले लगाया। महमूद ने उसके माथे पर चूमा और हामिद ने आंसू पोंछते हुए उसे विदा कहा। तीनों भाई अपने ऊंटों पर सवार होकर शाम की तरफ रवाना हो गए। फातिमा दरवाजे पर खड़ी देखती रही जब तक उनके कारवां की धूल दिखना बंद नहीं हो गई। फातिमा अपने नए घर में रहने लगी। वह दिन भर अपना वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, सिलाई और दूसरे घरेलू कामों में गुजारती थी। हजरत यूसुफ हर दिन सुबह और शाम को उसके लिए खाना लाते और दरवाजे पर रखकर दरवाजा खटखटाते, फिर तुरंत अपने इबादत खाने में वापस चले जाते। फातिमा जब खाना लेने आती तब तक हजरत यूसुफ जा चुके होते। वह खाना लेकर अंदर चली जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। फातिमा अकेलेपन से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला हुआ था। एक दिन जब हजरत यूसुफ इबादत कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत मीठी और दोस्ताना थी। यूसुफ। यूसुफ ने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। यूसुफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यूसुफ ने तुरंत पहचान लिया कि यह शैतान की आवाज है। उन्होंने फौरन औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। लेकिन शैतान ने हार नहीं मानी। वह यूसुफ के मन में वसवसे डालने लगा। यूसुफ, तुम कितने अच्छे इंसान हो। 3 महीने से एक जवान लड़की तुम्हारे पड़ोस में अकेली रह रही है और तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वह कितनी अकेली होगी? उसे किसी से बात करने को नहीं मिलती। क्या यह अच्छी बात है? यूसुफ ने इन ख्यालों को झटक दिया और अपनी इबादत जारी रखी। अगले दिन फिर वही आवाज आई। यूसुफ, तुम एक नेक और पाकदामन इंसान हो। तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज लोगों के दिलों को सुकून देते हैं। अगर तुम फातिमा से 2 बातें कर लो तो उसे भी सुकून मिलेगा और वह अकेलेपन महसूस नहीं करेगी। इसमें क्या बुराई है? उन्होंने सोचा, हाँ, मैं तो सिर्फ उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ सकता हूँ। इसमें क्या बुराई है? मैं उसके भाइयों से वादा किया है कि उसका ख्याल रखूंगा। अगर वह बीमार हो गई तो? अगले दिन जब हजरत यूसुफ खाना लेकर आए तो उन्होंने दरवाजे पर रखने के बाद रुककर आवाज दी, बिटिया फातिमा, तबीयत कैसी है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? फातिमा को अचानक अपना नाम सुनकर हैरानी हुई। उसने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं, आपका शुक्रिया। यूसुफ ने कहा, अगर कोई जरूरत हो तो बताना। अल्लाह हाफिज। और वह वापस अपने इबादत खाने की तरफ चल दिए। फातिमा को यह बात अच्छी लगी कि कोई उसका हालचाल पूछने वाला है। वह मुस्कुराई और अंदर चली गई। शैतान ने यूसुफ के दिल में यह बात डाल दी थी और अब वह रोजाना ऐसा करने लगे। हर दिन खाना लाकर वह फातिमा का हालचाल पूछते और फिर वापस चले जाते। एक हफ्ते के बाद शैतान ने फिर से आवाज दी, यूसुफ, तुम्हारी नेकी से फातिमा बहुत खुश है,
लेकिन क्या तुमने देखा है कि वह कितनी शर्मीली है? दरवाजे के पीछे से बात करती है, तुम्हें देख भी नहीं पाती। ये तो एतिबार की कमी है। बेहतर होगा कि तुम इबादत खाने के दरवाजे पर बैठो और वह अपने दरवाजे पर। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देख भी पाओगे और बात भी कर पाओगे। यूसुफ ने इस बात पर गौर किया और सोचा, हाँ, इसमें क्या बुराई है? हम दोनों अपने अपने दरवाजे पर रहेंगे और दूर से बात करेंगे। फातिमा को भी कुछ सुकून मिलेगा। अगले दिन यूसुफ ने खाना लाकर रखा और फिर अपने इबादत खाने के दरवाजे पर बैठ गए। उन्होंने फातिमा को आवाज दी, बिटिया फातिमा, आज मौसम बहुत अच्छा है। तुम भी अपने दरवाजे पर आ जाओ, हम कुछ बातें करेंगे। फातिमा ने अंदर से जवाब दिया, जी, मैं आती हूं। वह अपना हिजाब ठीक करके दरवाजे पर आ गई। यूसुफ और फातिमा अपने अपने दरवाजों पर बैठे और बातें करने लगे। यूसुफ ने उसे कुरान की आयतें सुनाई और उनके मतलब समझाए। फातिमा ध्यान से सुनती रही और सवाल पूछती रही। इस तरह एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन दोपहर में यूसुफ और फातिमा अपने अपने दरवाजे पर बैठकर बातें करते। फातिमा को अकेलेपन से राहत मिली और यूसुफ को लगा कि वे एक नेक काम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद शैतान फिर यूसुफ के पास आया। यूसुफ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फातिमा अब खुश रहने लगी है और तुम्हारी बातें उसके लिए हिदायत का सबब बन रही हैं। लेकिन तुम इतनी दूर से बात करते हो कि कभी-कभी उसे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा करीब जाकर बैठो। यूसुफ ने सोचा, हाँ, यह बात तो सही है। कभी-कभी हवा के कारण मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। अगर मैं थोड़ा करीब बैठूं तो बेहतर होगा। अगले दिन यूसुफ अपने इबादत खाने से निकलकर फातिमा के घर की तरफ बढ़ने लगे। वह खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो दोनों घरों के बीच था। उन्होंने फातिमा को आवाज दी, फातिमा, आज मैं यहां बैठा हूं ताकि तुम्हें मेरी आवाज अच्छी तरह सुनाई दे। फातिमा ने भी अपने घर से निकलकर आंगन में एक चारपाई पर बैठते हुए जवाब दिया, जी, अब आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस तरह से अब वे पहले से थोड़ा करीब आ गए थे, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। यूसुफ ने फातिमा को और भी कुरान की तफसीर सुनाई और इस्लाम के बारे में ज्ञान बांटा। फातिमा बेहद खुश थी और उसे अपने अकेलेपन का एहसास कम होने लगा था। कुछ समय गुजरने के बाद शैतान ने फिर यूसुफ के मन में वसवसा डाला, यूसुफ, तुमसे बेहतर कोई फातिमा को इस्लाम के बारे में नहीं समझा सकता, लेकिन इस दूरी से वह तुम्हारी बातों का पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है। बेहतर होगा कि तुम और करीब जाओ ताकि वह तुम्हारी बातें अच्छी तरह समझ सके। यूसुफ ने फिर सोचा, हाँ, मैं फातिमा के घर के आंगन में ही बैठ जाऊंगा। इससे वह मेरी बातें अच्छी तरह से सीख पाएगी और फिर मैं जल्दी ही वापस अपने इबादत खाने में चला जाऊंगा। अगले दिन यूसुफ फातिमा के घर के आंगन में आ गए। फातिमा ने उन्हें एक चारपाई दी और खुद घर के दरवाजे के पास बैठ गई। अब वे एक ही आंगन में थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी पर थे। यूसुफ ने फातिमा को और भी गहराई से इस्लामी शिक्षाएं देनी शुरू की। वह उसे हदीसों की व्याख्या करते, सहाबियों की कहानियां सुनाते और उसके सवालों के जवाब देते। फातिमा बहुत ध्यान से सुनती और काफी कुछ सीखती। लेकिन शैतान फिर से यूसुफ के मन में वसवसे डालने लगा। दर्रिलान, शैतान का गहरा जाल। एक रात जब यूसुफ इबादत कर रहे थे, शैतान ने उन्हें फातिमा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कितनी सुंदर है वह, कितनी मासूम है उसकी आंखें, कितनी मीठी है उसकी आवाज। यूसुफ ने तुरंत इन ख्यालों को झटका और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, लेकिन शैतान ने हार नहीं मानी। वह रोज रात को यूसुफ के ख्वाबों में फातिमा की तस्वीर लाता और दिन में उनके मन में वसवसे डालता। यूसुफ, शैतान ने फुसफुसाया, तुम फातिमा के घर के अंदर क्यों नहीं जाते? वहां तुम दोनों को कोई देखने वाला नहीं होगा। तुम उसे और अच्छी तरह से तालीम दे पाओगे। यूसुफ ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शैतान रोज यही बात दोहराता। धीरे धीरे यूसुफ के दिल में फातिमा के लिए अजीब से भावनाएं जागने लगी। एक दिन यूसुफ ने फातिमा से कहा, बिटिया, आज बारिश होने वाली है। बेहतर होगा कि मैं घर के अंदर आकर तुम्हें तालीम दूं। फातिमा ने इस बात को मान लिया, क्योंकि उसे हजरत यूसुफ पर पूरा भरोसा था। वह उन्हें अपने पिता जैसा समझती थी। यूसुफ अब रोज फातिमा के घर के अंदर आने लगे। वह उसे तालीम देते, खाना बनाने में मदद करते और घर के छोटे मोटे काम करने में उसका साथ देते। फातिमा बहुत खुश थी और उसने यूसुफ को अपना अभिभावक मान लिया था। लेकिन शैतान भी अपना काम कर रहा था।
वह यूसुफ के मन में फातिमा के प्रति बुरे विचार डालता रहा। यूसुफ अपने मन से लड़ते रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी लड़ाई कमजोर होती गई। एक दिन जब फातिमा कुरान पढ़ रही थी, यूसुफ उसके पास बैठ गए। वह उसकी तिलावत सुनते रहे और फिर अचानक उनका हाथ फातिमा के हाथ पर चला गया। फातिमा सहम गई और तिलावत बंद कर दी। यूसुफ ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा रहा हूं। और फिर वह उसके करीब और करीब आ गए। धीरे धीरे यूसुफ शैतान के जाल में फंसते चले गए। वह फातिमा के साथ अनुचित व्यवहार करने लगे। फातिमा ने शुरू में विरोध किया, लेकिन यूसुफ ने उसे डराया कि अगर वह किसी को यह बात बताएगी तो वह उसके भाइयों से कह देंगे कि फातिमा ने ही उन्हें बुलाया था। धीरे धीरे यूसुफ का सारा ईमान और तकवा कमजोर होता गया और वह गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। और यूसुफ अपने गुनाह में और गहरे डूबते गए। उनके दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका था और वह सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे थे। एक दिन फातिमा ने यूसुफ को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? यूसुफ ने घबराते हुए कहा, अगर तुम्हारे भाई वापस आए और यह देखा तो मेरा क्या होगा? फातिमा रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? यह आपका ही बच्चा है। यूसुफ के दिमाग में अब सिर्फ अपने आप को बचाने के ख्याल आ रहे थे। उन्होंने शैतान से मदद मांगी। हे मेरे दोस्त, मुझे इस मुसीबत से बचा, मैं क्या करूं? शैतान ने उन्हें जवाब दिया, तुम्हारा एक ही रास्ता है। जब बच्चा पैदा हो उसे मार डालो और कहीं दफना दो। फातिमा डर के मारे किसी को नहीं बताएगी। यूसुफ ने यही फैसला किया। उन्होंने फातिमा से कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। समय बीता और फातिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत प्यारा था और बिल्कुल यूसुफ की तरह दिखता था, लेकिन यूसुफ का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने एक रात जब फातिमा सो रही थी, बच्चे को उठाया और उसका गला घोंट दिया। फिर वह उसे घर के पीछे एक गहरे गड्ढे में दफना आए। जब फातिमा की नींद खुली और उसने अपने बच्चे को नहीं देखा तो वह चीख पड़ी। यूसुफ ने उसे धमकाया, चुप रहो, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फातिमा रो रो कर टूट गई। उसने अपने बच्चे को खोया था और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। शैतान अब यूसुफ के कानों में और भी बुरे विचार डालने लगा। अब तो बच्चे के बिना भी फातिमा खतरा है। जब उसके भाई आएंगे वह उन्हें सब कुछ बता देगी। तब तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? तुम बस्ती के सबसे नेक आदमी से एक मुजरिम बन जाओगे। यूसुफ ने सोचा, हाँ, फातिमा अब एक खतरा है, मुझे उससे भी छुटकारा पाना होगा। एक रात जब फातिमा गहरी नींद में थी, यूसुफ ने एक चाकू उठाया और उसका गला काट दिया। फातिमा की आंखें खुलीं, उसने यूसुफ को देखा और उसके होंठों पर एक अंतिम सिसकी के साथ उसकी जान निकल गई। यूसुफ ने फातिमा के शव को भी उसी गड्ढे में दफना दिया जहां उन्होंने बच्चे को दफनाया था। फिर उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए और घर को ऐसे साफ किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 महीने बीत गए। अहमद, महमूद और हामिद अपने सफर से वापस लौट आए। उनका सफर बहुत सफल रहा था और वे अपनी बहन के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए थे। सबसे पहले वे हजरत यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने उन्हें देखा और रोते हुए कहा, अफसोस, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं। अहमद ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? फातिमा ठीक तो है ना? यूसुफ ने झूठ बोला। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। वह बीमार पड़ गई थी और मैंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन अल्लाह की मर्जी आगे थी। तीनों भाई यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। यूसुफ ने उन्हें एक जगह ले जाकर दिखाया। यह है उसकी कब्र। मैंने उसे दफनाने के बाद हर दिन यहां आकर कुरान पढ़ा है। भाइयों ने कब्र पर फातिहा पढ़ी और अपनी बहन के लिए दुआएं की। वे यूसुफ का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, आपने हमारी बहन की बहुत खिदमत की। अल्लाह आपको इसका अज्र दे। यूसुफ अपने झूठ में कामयाब हो गए थे। भाई अपने घर चले गए और अपनी बहन के कुछ दिनों के बाद एक रात तीनों भाई एक ही सपना देखते हैं। सपने में एक अजनबी शख्स उन्हें दिखाई देता है और कहता है, तुम्हारी बहन जिंदा थी जब तुम वापस आए थे, लेकिन यूसुफ ने उसे मार डाला था। वह उससे बदफेली करता था और उसने तुम्हारी बहन को एक बच्चा भी दिया था जिसे उसने फिर मार दिया। तुम फातिमा के घर जाओ और दाहिनी दीवार के पास खोदो। तुम्हें अपनी बहन और उसके बच्चे के शव मिलेंगे। अहमद सबसे पहले उठे और अपने सपने के बारे में सोचने लगे।
उन्होंने इसे महज एक सपना समझा और दोबारा सो गए। लेकिन अगली सुबह जब तीनों भाई नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए तो हामिद ने कहा, भाईजान, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। महमूद चौंके, क्या सचमुच? मैंने भी एक अजीब सपना देखा था। अहमद ने भी अपने सपने के बारे में बताया और तीनों ने एक दूसरे को अपने सपने सुनाए। वे हैरान थे कि तीनों ने एक ही सपना देखा था। हामिद ने कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, हमें फातिमा के घर जाकर देखना चाहिए। अहमद ने कहा, यह सिर्फ एक सपना है, हम यूसुफ जैसे नेक इंसान पर शक नहीं कर सकते। लेकिन हामिद ने जिद की, भाईजान, अगर यह सच नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यह सच है तो हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिरकार तीनों भाई फातिमा के घर की तरफ चल पड़े। भाई फातिमा के घर पहुंचे और अंदर गए। वहां सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे कोई रहता ही नहीं था। उन्होंने घर का हर कोना छान मारा और फिर दाहिनी दीवार के पास जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने कुछ कपड़े देखे और फिर उनकी आंखों के सामने एक दृश्य था जिसे देखकर वे सदमे में आ गए। फातिमा और एक छोटे बच्चे के शव। तीनों भाई चीख पड़े और रोने लगे। उनकी प्यारी बहन और उसका मासूम बच्चा, दोनों को बेरहमी से मार दिया गया था। अहमद गुस्से से लाल हो गए। यह यूसुफ का काम है, वह हमारा विश्वास तोड़ा और हमारी बहन का कत्ल किया। तीनों भाई तुरंत यूसुफ के इबादत खाने की तरफ भागे। वहां वह अपनी नमाज में मशगूल थे। अहमद ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाए, तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया यूसुफ? तुमने उसे और उसके बच्चे को मार डाला। यूसुफ के चेहरे पर डर का भाव आया। वह जानते थे कि अब उनका झूठ सामने आ गया है। वह घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए कबूल किया, हाँ, मैंने ऐसा किया। शैतान ने मुझे बहकाया, मैं उसके जाल में फंस गया। भाइयों ने यूसुफ को पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने मामला सुना और बहुत गुस्सा हुआ। उसने यूसुफ को मौत की सजा सुनाई और उसे फांसी देने का हुक्म दिया। उस दिन पूरी बस्ती में यूसुफ की फांसी देखने के लिए लोग जमा हुए। सभी हैरान थे कि इतना बड़ा आबिद इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। जब यूसुफ को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, तब शैतान उनके पास आया और कहा, यूसुफ, मैं वही हूं जिसने तुम्हें इस रास्ते पर लाया। मैंने तुम्हें फातिमा के पास जाने के लिए बहकाया। मैंने तुम्हें गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए उकसाया और फिर मैंने ही तुम्हें कत्ल करने के लिए मजबूर किया। यूसुफ ने कहा, तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शैतान हंसा, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। बस एक बार मुझे सजदा कर दो और मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। यूसुफ झुकने लगे, लेकिन तभी उन्हें अपने पिछले गुनाहों का एहसास हुआ। वह रुक गए और बोले, नहीं, मैंने तेरी वजह से अपना सब कुछ खो दिया, मेरा ईमान, मेरी इज्जत और अल्लाह का प्यार। अब मैं तुझे सजदा करके अपनी आखिरत भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं और अल्लाह से माफी मांगता हूं। शैतान क्रोध से तमतमा उठा और चिल्लाया, मूर्ख, तुझे पता भी है कि तू क्या छोड़ रहा है? तेरी जिंदगी। यूसुफ ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी तभी खो दी थी जब मैंने तेरी पहली बात मानी थी। जा, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। शैतान वहां से गायब हो गया और यूसुफ को फांसी दे दी गई। भाइयों की शिक्षा। फातिमा के भाइयों ने अपनी बहन और उसके मासूम बच्चे को दफनाया। उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। वे महीनों तक दुख में डूबे रहे। एक रात वे तीनों एक सपना देखते हैं। सपने में वे एक नूरानी शख्स को देखते हैं जो कहता है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहन फातिमा और उसके मासूम बच्चे को जन्नत में जगह दी है। यूसुफ के लिए भी रहमत है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में शैतान को ठुकरा दिया। यह वाकया तुम्हारे और दुनिया के लिए एक सबक है कि शैतान इंसान को कैसे धीरे धीरे गुमराह करता है। अहमद ने पूछा, हम इस सबक को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं? नूरानी शख्स ने कहा, जाओ और अपनी कहानी लोगों को सुनाओ। उन्हें बताओ कि शैतान किस तरह से एक नेक इंसान को भी अपने जाल में फंसा सकता है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहो, क्योंकि गुनाह के रास्ते की पहली सीढ़ी बेहद छोटी और मासूम लगती है। यूसुफ की आंखों के सामने मौत थी। वह डर गए थे और उन्होंने सोचा कि शैतान की बात मान लें।